सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज के मीठे बाबा के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट है जो मैं आप सभी भाई बहनों से साझा करूंगी। आज बाबा ने कहा है एक बाप ही नंबर 1 नॉलेजफुल है, एक्टर भी है। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ही ऊपर से आते हैं। बाप जैसा एक्ट कोई मनुष्य कर ना सके। बाबा ने कहा है सन्यासी सिखाते हैं जिस्मानी योग और बाबा सिखाते हैं रूहानी योग। वह सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग लगाना सिखाते, मगर बाबा कहते हैं ब्रह्म तत्व तो आत्माओं को रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व से योग लगा के तुम पतित से पावन कैसे बन सकते हो। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे सुप्रीम रूह परमात्मा शिव निराकार से योग लगाओगे तभी तो तुम पावन बन पाओगे। यह जो एक्ट है वह सिर्फ परमात्मा शिव ही ब्रह्मा तन में आकर सिखाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, ज्योति बिंदु। वह एक शरीर का लोन लेकर हम ब्रह्मा वत्सों को ब्रह्मा विष्णु शंकर का रहस्य समझाते। फिर बाबा कहते आदि मध्य अंत का ज्ञान एक मुझ में ही है। मैं ही इस कल्प वृक्ष के आदि मध्य का ज्ञान जानता हूँ। फिर बाबा कहते हैं एक गीत भी दिया है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। जब हम शिवलिंग के पास जल चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर से टपकने वाला एक एक मटके का बूंद हम अपने चेहरे, नैनों और सर पे लगाते। क्यों? क्योंकि उसको हम पवित्र समझते। वैसे ही बाप इस ब्रह्मा मुख से यह पवित्र ज्ञान सुनाकर हम आत्मा रूपी सुई में जो जंक लगा हुआ है उसको पावन बना, इसीलिए उसके ज्ञान का एक एक बूंद हमारे लिए अमृत के समान है। फिर बाबा कहते ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का सागर तो मैं एक बाप ही हूँ। मनुष्यों को सद्गति करा नहीं सकता। मनुष्य सन्यासी तुम लोगों को ज्ञान तो सिखाते हैं क्योंकि वह स्वयं ही किसी और से योग लगाते। योग माने याद करने से तुम्हारे अनेकों जन्मों के पाप विनाश होते। बाबा कहते हैं कि तुम इस गीता पाठशाला में पढ़ने के लिए आते हो तो यहाँ पे मैं जानवरों को तो पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाता तो मैं तुम मनुष्य को हूँ। और तुम मनुष्य जो बंदरों जैसे हो चुके हो, तुम मनुष्य आत्माओं को मैं बंदरों से मंदिर लायक पूजनीय बनाता हूँ। इसीलिए राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तो वानरों की सेना ली थी। क्यों? अभी भी मैं इस धर्म युद्ध में तुम वानरों जैसे बन चुके हो, इसलिए वानरों को मैं अपने सेना में शामिल कर तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान देकर पहले तो तुम्हें मैं ब्राह्मण बनाता हूँ। मुख वंशावली बाप के बच्चे ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियाँ बनाकर तुम्हें बंदर से मंदिर जैसा ज्ञान सुनाकर मंदिरों में पूजनीय बनाने की शिक्षा देता हूँ। फिर बाबा कहते इस पाठशाला में आने वाले सभी स्टूडेंट नंबर 1 हैं, सभी लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते। फिर बाबा ने कहा जो यहाँ पहले कहा जाता है कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया बैठती थी, क्योंकि यह भारत ही पहले सतो प्रधान था। फिर सतो प्रधान से रजो बना, रजो से तमो और तमो से अब दरिद्र हो चुका है। बाबा कहते हैं पहले तुम 24 कैरेट सोने की चिड़िया, तुम्हारी आत्मा भी 24 कैरेट सोने की थी, अब तुम्हारी आत्मा भी 23 कैरेट, फिर तांबा, उसके बाद अब लोहे की बन चुकी है। मैंने जैसे कि कहा देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहा। अब हमारी आत्मा लोहे समान हो गई, मतलब जो 16 गुण हमारी आत्मा में सतयुग में थे अब हम 16 कला से कलाहीन मतलब शून्य बन चुके हैं। अब शून्य बाप हमें पुनः शून्य से विश्व में ले जाने के लिए आया है। फिर बाबा कहते हैं कि तुम खेलते खेलते राज्य भाग्य करते करते नीचे उतर गए, मगर तुम इस विकारों के गुलामी में पड़ तुम अपनी आत्मा को ही भूल गए। बाबा कहते बच्चे चाहे कितने भी
दुर्गुणी अवगुणी व्यभिचारी हो, बाप को उनको संभालना ही पड़ता है। इसलिए तुमने ही मुझे जन्मों जन्मों दुखी होकर अब पुकारा है, तो मैं ही आकर तुम्हारी सदगति कराता हूँ। बाबा कहते तुम वैश्य शूद्र ब्राह्मण बनते हो और ब्राह्मण सो देवता बनते हो। इसलिए कहते भी है ब्राह्मण देवताए नमः, क्षत्रिय देवता नमः नहीं बोलते, क्योंकि ब्राह्मणीय वह शुद्ध व्यवहार वाणी चलन खाद्य पान करते हैं तो वह पूजनीय कहलाते। बाबा कहते जो तुम योग लगाते हो उससे तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होते, इसलिए तुम पहले ब्राह्मण बनते हो, फिर तुम्हें देवता बनने की शिक्षा इस पाठशाला में दी जाती है। बाबा कहते हैं इस भारत में ही यह देवी देवता धर्म था, अब वह धीरे धीरे प्रायलोप हो गया, क्योंकि तुम ही मनुष्य आत्मा जो भारतवासी थे वह 84 जन्म लेते लेते विकर्म में गिर चुके हैं। देही अभिमानी से देह अभिमान में आकर तुम अपने जन्मों को भूल गए, अपने कर्मों को भूल गए। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसे स्वराज्य में लेके जाता हूँ, वहां पे राज्य कार्य तुम्हें सौंप कर सीधा परमधाम वापस चला जाता हूँ। बाबा कहते हैं राज्य देकर मैं तुम्हें कहता हूँ बच्चों, अब यह राज्य तुम्हें संभालना है। बाबा कभी उस सतयुग में आते नहीं, इसलिए बाबा तुम्हें यहाँ पर इस सृष्टि पर ही जीवित होते ही मंजुआ बनाते। जैसे सन्यासियों को ज्ञान समझ में आता है, आत्मा परमात्मा समझ में आता है, जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, उनको जैसे यह मृत्यु और जन्म आत्मा परमात्मा समझ में आया तो उन्होंने घर गृहस्थी से संन्यास ले लिया। वैसे ही राजाए भी थे जिनको यह ज्ञान समझ में आया था, उन्होंने अपने राज्य भाग्य को ही त्याग दिया। वैसे बाबा कहते हैं तुम भी घर गृहस्थ में रहते हुए घर गृहस्थ आश्रम बनाओ, इस विकारों के अग्नि से स्वयं को बचाकर अपने आप को और प्योर बनाकर बाप समान एक्टर बनकर इस सृष्टि पर पार्ट बजाओ। इस सृष्टि के हर जीव आत्मा की ज्ञान से मदद करने में बाप के साथी बनो, मददगार बनो। बाबा कहते हर मनुष्य आत्मा को यह समझाओ कि हर मनुष्य आत्मा के अंदर जो रावण मौजूद है उन्हें तुमको मारना है। तुम हर साल रावण को मारते हो, मगर मनुष्य आत्मा के अंदर ही वह रावण बैठा हुआ है जो 5 विकारों रूपी है। और बाबा कहते जब हम तुम मनुष्य उनको समझाने जाते हो तो उनको वह समझ नहीं आता, इसलिए तुम्हें अपने आप को योगी तपस्वी और शक्तिशाली बनाना है। जब तुम योग युक्त बनकर हर आत्मा को संदेश दोगे तो उनकी आत्मा तक यह संदेश सहज रीति चला जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दी चलती है सतयुग में, फिर वहां से 8 गद्दी के बाद इसीलिए अष्टरतन गोकुल अष्टमी मतलब कृष्ण अष्टमी मनाते, क्योंकि सतयुग में आज 8 डायनेस्टी चलती है। उसके बाद रामनवमी आती है मतलब राम का जन्म, और फिर त्रेता युग शुरू होता है मतलब चंद्रवंशी घराना। आत्मा की कला 16 से 14 कला में शुरुआत हो जाती है। फिर धीरे धीरे हम वैश्य शूद्र और अब ब्राह्मण बनकर पुनः देवता वाला ज्ञान परमात्मा शिव निराकार से योग लगाकर राजयोग की शिक्षा से प्राप्त करते। फिर बाबा कहते हैं तुम ही थोड़े पांडव हो, थोड़े ब्राह्मण हो जो इस सृष्टि पर देवता धर्म की स्थापना करते हो। इसलिए बाबा कहते निरंतर कर्म करते हुए एक आशिक बनकर माशुक की याद में रहो। जैसे आशिक माशुक का मिसाल है, हीर रांझा का मिसाल है। वह हर कर्म करते तो थे, घर गृहस्थ को चलाते तो थे, सब कुछ करते हुए हाथ कार काम करते थे और दिल से माशुक को याद करते। वैसे अगर तुम्हारी याद रहेगी तो तुम इस सृष्टि रूपी मंच पर कार्य करते हुए सभी कार्य से निवृत्त होते हुए आप अपने सतो प्रदान सतयुग में जाकर इस राष्ट्र भाग्य को भोग पाओगे, प्रारब्ध भोग पाओगे, क्योंकि सभी नंबर वार सृष्टि पर कार्य कर रहे हैं और नंबर वार ही आत्माएं कोटों में कोई इस पाठशाला में आकर यह ज्ञान उठाता है। इसलिए पहले दादियों का नाम बाबा रखते थे, मगर सभी लोग इस ज्ञान में आगे तक चल नहीं पाते, कोई छोड़ के भी चला जाता है। इसलिए बाबा अब किसी के भी नाम भी नहीं रखते, क्योंकि पहले जो लोग थे वह पूरे
यही आज के मुरली का सार मुख्य पॉइंट था, जो बाबा ने कहा है कि पतित से पावन बनाने वाला मैं राम एक ही हूँ, तुम सभी मेरी सीताएं हो और मैं ही कालों का काल महाकाल हूँ। जब काल आता है तो वो एक आत्मा को लेके जाता है, मगर जब महाकाल इस सृष्टि में आकर मनुष्य तन लेता है और गीता का ज्ञान सुनाता है, तो सभी आत्माओं को, जीव जंतुओं को अपने बारात में शामिल कर तुम सीताओं को पवित्र ज्ञान अग्नि में जलाकर शुद्ध बनाकर सतयुग की महाराजा महारानी बनाता हूँ। ओम शांति। सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, अपने चेहरे, चलन, बोल, वाणी, व्यवहार से बाप को प्रत्यक्ष करते रहे। यही हमारी ब्राह्मणों की शान है। सदा खुशनुमा रहना है, रूहे गुलाब दिखना है और बाप को अपने चेहरे चलन से प्रत्यक्ष करना है।